जय भीम साथियों। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर आज़ाद जो है चुनाव लड़ रहे हैं और नगीना की जो सीट है वो हॉट सीट बन चुकी है। तो उत्तर प्रदेश की सभी सीटों को छोड़कर मात्र और मात्र एक नगीना सीट पर सभी की निगाहें हैं। तो जिस तरीके से अभी फ़िलहाल में आपने देखा होगा एक आकाश आनंद जी जो कि बीएसपी के कोऑर्डिनेटर हैं। आकाश आनंद जी इस समय उत्तराधिकारी भी बना दिए गए मायावती जी द्वारा। तो उनके द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद पर एक अभद्रता या एक बदतमीज़ी कह सकते हैं, तो इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है। इसको लेकर हमारे साथ हैं आगरा मंडल के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह निमेश जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसे कि अभी हम फिलहाल में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है आकाश आनंद की कि नगीना लोकसभा सीट पर इन्होंने जिस तरीके से भाषण दिए, वहाँ पर जनसभा हो रही थी, उसमें सत्ता पक्ष को लेकर कुछ ना बोलकर डायरेक्ट उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला बोला, जबकि वो चंद्रशेखर आज़ाद गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं। और वहाँ की नगीना की जो लोकसभा सीट है उस सीट पर बहुजन समाज के जितने भी, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे दलित समाज हो, या ओबीसी समाज के या सैनी समाज के जितने भी लोग आते हैं, जाट समाज के भी, सब लोग चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आकाश आनंद जी वहाँ जाकर पहुँचते हैं, जनसभा करते हैं, तो उस जनसभा में डायरेक्ट उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला बोला। आखिर क्यों बोला, इसका क्या कारण रहा? देखो भाई, आकाश आनंद जी हैं, उन्होंने जो उनकी सोच थी उस हिसाब से उन्होंने बोला कि जैसा जो सीखते हैं वैसा ही करते हैं। क्योंकि जो विचारधारा हैं, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं वो मिशन है मानवर काशीराम साहब का। आकाश आनंद जी जो अपने उन्होंने विचार रखे, जो भाई का नाम न लेकर के भाई पर जो टिप्पणी की, वो विचारधारा दूसरी थी। देखो, ये जो उन्होंने कहा वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो सड़क पे उतरते हैं, ये अच्छी बात है। वो मानवर काशीराम साहब ने भी कहा था कि संसद हमारा हो या ना हो, मगर सड़क तो हमारी है, हम अपने हक के अधिकार की लड़ाई सड़क पे लड़ेंगे। और चाहे सत्ता में आए या ना आए, मगर अपनी जो आवाज़ है वो बुलंद रहनी चाहिए। हमने बहुजन समाज पार्टी में भी काम किया है। 2007 से पहले जो मानवर काशीराम साहब की विचारधारा से जो बहुजन समाज पार्टी चल रही थी, तब मैं मथुरा से हूँ। मैंने वो समय भी देखा है कि कहीं पर कोई घटना होती थी तो मानवर काशीराम साहब और बहन जी का यही आदेश होता था कि जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दें। तो हम लोग और जो बहुजन समाज पार्टी के जितने वर्ष कार्यकर्ता थे, सब लोग जहीं कहीं कोई घटना होती उसको लेकर के जिला अधिकारी को ज्ञापन देते थे। वो समय मैंने देखा है। तो वही संघर्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। कहीं पे कोई घटना होती है तो भाई आवाज़ उठाते हैं, रोड पर उतरते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्यों कि जो आकाश आनंद जी हैं उनमें और भाई में बहुत फ़र्क है। क्योंकि भाई ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, भाई उस काम को कर रहे हैं जो कि मानवर काशीराम साहब ने किया था। मुझे तो यही पता नहीं लगता कि भाई से ऐसा क्यों लोग, भाई ने किसी का ऐसा तो नहीं किसी की ज़मीन जायदाद ले ली हो, संघर्ष कर रहे हैं। एक गरीब परिवार से हैं जो कि गरीबों, शोषितों, किसान, मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं। उनको पता है कि हमारी समाज अभी ऐसा है कि मजबूत नहीं है, तो उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं। अब आकाश आनंद जी हैं, आकाश आनंद जी ने जो परिस्थितियां भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने देखी हैं वो आकाश आनंद जी ने नहीं देखी हैं। संघर्ष की बात करें तो बहन जी से पूछी जाए कि बहन जी ने कितना बड़ा संघर्ष किया है। मानवर काशीराम साहब अब हमारे बीच में नहीं है। मानवर काशीराम साहब जी को उन्होंने संघर्ष किया था, तब आकर के हम इतने
जो बहुजन समाज पार्टी है वो इतने स्तर पर पहुंची थी। मगर मैं देख रहा हूँ 2007 से 12 तक जो सरकार बनी थी उसके बाद में अगर ये जो टीका टिप्पणी करने के बजाय, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस टीका टिप्पणी करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको काम करना है तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो, उसकी जो स्थिति खराब हो रही है उस पर निगाह डालो। अरे भाई, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर टिप्पणी करने से कुछ नहीं मिलेगा। आपका काम अलग है। जो आपको मानवर काशीराम साहब ने एक मिशन, एक बनी हुई पार्टी दी है, उस पार्टी को आगे बढ़ाओ। 12 से लेकर के 14 का 17 का चुनाव ये देख रहे हैं, क्या आप सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा उठा रहे हो जो मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि मैं ऐसा समाज बनाऊंगा जो न बिकने वाला। संघर्ष के दौर में एससी वर्ग में करीब 54 से ज़्यादा जातियाँ आती हैं, लेकिन इस संघर्ष के दौर में केवल जाटव समाज ही क्यों संघर्ष कर रहा है इतना? बाकी 53 जो एससी वर्ग की जो जातियाँ हैं वो कहाँ हैं? ऐसा है, ये इतिहास गवाह है कि संघर्ष और तर्क ज़्यादा, जो तर्क और करता है वो जाटव समाज ही करता है। ऐसा क्यों? मतलब जाटव समाज स्पेशल क्यों? बाकी और लोग भी तो, अभी एससी के आरक्षण की बात आती है, नौकरी की बात आती है तो एससी सर्टिफिकेट लेकर सारे लोग पहुंच जाते हैं, और जब प्रदर्शन की बात आती है, विरोध की बात आती है, या बहुजन समाज यानी बहुजन समाज के लोगों को बचाने की बात आती है, या देश बचाने की बात आती है, तो बाकी वर्ग